लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात पर ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दरशखेल ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 7 से 10 खारिजी जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों का ज़बरदस्त खैर मकदम, एहलकारों के साथ जश्न मनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लंदन पहुँच गए। दौरा अमरीका मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनेवा में नवाज शरीफ की अयादत की, अमरीका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में भी आगाह किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप आज के बाद फील्ड में जाएंगे। जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरियम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों, AI और जदीद टेक्नोलॉजी से रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया। कभी ऐसे मनाजिर किसी दूसरे सूबे में नहीं देखे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो कई रातें जागी हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो पहुँची हैं। सैलाब में काम करने पर रेस्क्यू टीमों और अपने वज़रा को भी शाबाश दी। जब मैंने रिवायत तोड़कर कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूँगी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ भरने का काम जारी, मजीद 2 हफ्ते लगने का इम्कान। शिगाफ की मरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी होगी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगरा इंटरचेंज तक 15वें रोज़ भी बंद। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि पानी कम होने पर ही मोटरवे की मरम्मत और बहाली होगी। जलालपुर पीरवाला के करीब गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जामशोरों में तहसील मानछंद के कच्चे के 30 देहात सैलाबी रेले से मुतासर। इनरपुर और शाह ओवैस की 3 राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। सेहवन से अखरू तक बचाव बंद न होने से नुकसानात में इजाफा। मुतासरीन का बचाव बंद बनाने का मुतालिबा। कहा बंद तामीर न होने से हर साल नुकसान होता है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़िला सुजावल में हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम। नौशहर फ़ेरोज़ में कच्चे के किनारे वाक़ गाँव में एक ही ख़ानदान की 3 लड़कियाँ सैलाबी पानी में डूब गईं। मकामी गोताखोरों ने लाशें निकाल कर वरसा के हवाले की। कमाली
हालिया के नवाही गांव में पाकिस्तान रग्बी टीम के साबिक कप्तान शब्बीर अहमद का घर भी सैलाब की नज़र हो गया। 4 दीवारी मुकम्मल गिर गई, कमरों में दरारें पड़ गई। अहले खाना खुले आसमान तले रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहा 2008 से 2015 तक पाकिस्तान रग्बी टीम की नुमाइंदगी की, एजाज़ात जीते, सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, अपना घर तामीर करने की सकत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। M5 के दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिदैन से कहती हैं बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। वालिद उनके सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आज यकीन है वालिद उन पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। FBR ने टैक्स कोषवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ा कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने एक कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ा कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR शामिल थे। FBR ने कहा कि इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक पर समाअत का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने तक कार्रवाई नहीं रुक सकती। समाअत रोकने से मुतालिक आपकी 2 दरखास्तों पर अदालत फैसला दे चुकी है। हैरानी है आप पढ़ते ही नहीं। अदालत में PTI वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI वकला ने कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस का ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। काश पटेल की पेशावराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजर्बा है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिक़दार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। सूबे में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। कहा चीनी की किल्लत पर तहकीकात करा लें। ट्रक कैसे गायब होते हैं, पैका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नदीम अफजल कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर की जा चुकी। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। और एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहबजादा फरहान के खिलाफ ICC की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटे गुजर गए। ICC की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान न किए जाने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है।